मुकेश के गांव में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव में अब निचले दर्जे का सैलाब आ गया था। सभी गांव वाले परेशान थे। अब गांव में सूखा पड़ गया था। खेत खलिहान सब बर्बाद हो चुके थे। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका एक कच्चा घर था जो तेज बारिश सहन नहीं कर पाया। अब मुकेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने फैसला किया कि वो दूसरे गांव चला जाएगा। मुकेश राजनपुर नाम के गांव में काम ढूंढने आया। उसने बहुत जगह काम ढूंढा, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया, क्योंकि वो इस गांव का नहीं था। कोई उसे जानता नहीं था और कोई भी अनजान पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। मुकेश बहुत परेशान था। उसे अब बहुत भूख भी लगी थी। वो एक घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी घर से एक आदमी मुकेश के पास आया। आप यहाँ रास्ते में क्यों बैठे हैं? कहाँ से आए हैं? इस गांव के तो नहीं लगते। साहब, मैं पास के गांव में रहता था। हमारे गांव में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था। कुछ भी नहीं बचा। सारा गांव पानी में डूब गया। मैं मजदूर हूं। वहां अब कोई काम ना था, सो इसी कारण इस गांव में पनाह लेने आ गया। परंतु यहां तो मुझे कोई काम नहीं दे रहा। कल से भूखा हूं। हम तो ये बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो, तुम मेरे पास काम कर सकते हो, परंतु काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तुम्हें 500 रुपए हर महीने के हिसाब से दूंगा और खाना भी मुफ्त मिलेगा। साहब जी, ये तो बहुत भला हो जाएगा मेरा। मुझे और क्या चाहिए? क्या काम करना होगा? मेरे पास 30 गायें और 25 बकरियां हैं। उनकी देखभाल करनी होगी। उनकी साफ सफाई, सब काम देखना होगा। ये इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब जी, मैं ये काम कर लूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। परंतु मुझे आपसे एक और विनती भी करनी है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे रहने के लिए भी कोई ठिकाना दे दें। सेठ ने मुकेश को ध्यान से देखा, फिर कुछ सोचकर कहा, हम मुकेश गौशाला के पास ही मेरा एक डेरा है। वहाँ एक कमरा है जहाँ मेरा एक और मुलाजिम रहता है। तुम वहाँ रह सकते हो। सेठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से ही मुकेश काम पर लग गया। वो बहुत मेहनत और दिल से काम करता। इतनी सारी गाय और बकरियां संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी थी, उसे काम करना ही पड़ा। वो रात तक अपने काम में व्यस्त रहता। मुकेश के साथ सेठ का एक नौकर भी रहता था, जिसका नाम साजन था। साजन मुकेश से अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे मुकेश के साथ कमरा बांटना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से मुकेश की मेहनत देखकर सेठ भी उससे बहुत खुश थे। यही बात साजन को चुभ रही थी। वो चाहता था कि किसी तरह मुकेश यहाँ से चला जाए। एक सुबह सुबह ही सेठ उनके कमरे में आए। उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए। मुकेश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अब दूध काफ़ी बेहतर और ज़्यादा मिल रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। इसलिए अब से तुम्हें 800 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह दिल से काम करते रहना। सेठ ने साजन से कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। अब साजन मन ही मन मुकेश से जलने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। मुकेश अपने सारे पैसे बचाता रहा। अब उसके पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे और वो सेठ का काम भी बहुत अच्छे से करता था। एक दिन मुकेश गांव के बाजार में अपने लिए कुछ सामान लेने आया। वहां उसने 2 लोगों को आपस में बातें करते सुना। अरे सुना तुमने, गांव में आजकल कितनी चोरियां हो रही हैं। कल रात बेचारे राकेश की सारी जिंदगी की जमा पूंजी चोरी हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल है। हाँ, मैं भी मिला था। बेचारा बहुत परेशान है। वो तो गांव छोड़कर शहर जा रहा है। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो गया। उसने बड़ी मेहनत से थोड़े पैसे जमा किए थे। उसका सपना था कि वो अपने लिए एक घर और खेती करने के लिए थोड़ी जमीन खरीदे। इसीलिए वो पैसे बचा रहा था। मुकेश सीधा गौशाला गया और बचा हुआ काम पूरा किया। जब वो कमरे में आया तो खाना आ चुका था। मुकेश खाना खाने बैठ गया। साजन देख रहा था कि मुकेश खोया खोया और परेशान लग रहा था। क्या हुआ है? आज कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझसे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुकेश जानता था कि साजन उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो अपनी परेशानी उससे साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब साजन ने पूछा तो उसने सब बता दिया। साजन उसकी बात सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, मुकेश, इसके 2 हल हो सकते हैं। या तो तू शहर चला जा, वहाँ तुझे चोरी का खतरा नहीं होगा। या तो गांव में एक सेठ है जो लोगों के पैसे अपने पास अमानत पर रखता है, वहाँ गिरवी रखवा दे, फिर तेरा डर खत्म हो जाएगा।
मुकेश साजन की बात पर गौर करता है। अगली सुबह साजन उसे सेठ के घर के पास ले जाता है। मैं इतना ही तेरा साथ दे सकता था। अब तू जाकर सेठ से बात कर ले। मुझे अपना काम ही करना है। मैं चलता हूँ। मुकेश साजन को जाता देख सेठ के घर के अंदर चला जाता है। कौन हो तुम और किस काम से आई हो? सेठ जी, मुझे आपके पास अपने कुछ पैसे रखवाने हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों के पैसे ईमानदारी से अपने पास रखते हैं। मैं गांव में चोरी की खबर से परेशान हो गया था। हम ऐसी बात है। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सेठ 9,500 ले। अच्छा लाओ दो, मैं रख लेता हूँ। तुम जब चाहो आकर मुझसे अपने पैसे लेकर जा सकते हो। मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। समझो अब ये मेरे पैसे हैं। यहाँ से कोई चोरी नहीं कर सकता। वो अपने पैसे रखवाकर वापस लौट आता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। अब मुकेश के पास काफी ज्यादा पैसे इकट्ठा हो चुके थे। वो सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इस गरीब को काम दिया, 2 समय का खाना दिया, मेरा इतने ख्याल किया। मेरे पास इतने पैसे अब हो गए हैं कि मैं अपना घर खरीद सकूं। ये सब आपके कारण हुआ। मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ उसे हौसला देते हैं। मुकेश, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुमने दिन रात मेहनत की है। ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझसे मदद ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सेठ, आज मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। मैंने अपने कुछ पैसे वो गांव के मुखिया सेठ के पास रखवाए हैं। वो लेने जाना है। फिर आप मुझे घर का सौदा करवा दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ मुकेश। कौन हो तुम? क्या काम है? सेठ, मैं मुकेश हूं। आपके पास पैसे रखवा कर गया था 3 साल पहले। वही लेने आया हूं। क्या कोई कागजात हैं तुम्हारे पास? मैं ऐसे ही किसी के पैसे नहीं रखता। सेठ, ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी ईमानदारी को देखकर पैसे रखवाए थे। आपने मुझे किसी कागजात का नहीं कहा था। याद करिए। सेठ अपने नौकर को बुलवाकर मुकेश को बहुत पिटवाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। मुकेश रोते हुए वापस चला जाता है। मुकेश की हालत देखकर साजन खुश होता है। वो मन ही मन सोचता है। अगले दिन मुकेश को तेज बुखार हो जाता है। ये खबर सेठ तक भी पहुंच जाती है। सेठ उसे देखने आते हैं।